नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। ईडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली मैं यूपी एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में एएनएम के फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बहुत ही करीब आ चुकी है। जिन बच्चों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। यहाँ पर आपका एडमिशन कैसे होगा तो आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लगातार बताते आ रही हूँ, अपडेट देते आ रहे हैं और ऐसे ही अपडेट आपको लगातार पानी है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पर एडमिशन आपका जो हो रहा है वो किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, एंट्रेंस एग्जाम ना ही कोई इंटरव्यू आपको देना है। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। आप कितने नंबर होने चाहिए तो मैं वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म अपना भरिएगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाली मैं कि करेक्शन डेट आपकी आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मैम करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी, मेरा फॉर्म में थोड़ा सा गलती हो गया है तो मुझे बता दीजिएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिसमें आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट आपकी कब तक जारी होगी, पिछले ईयर के हिसाब से मैं आपको बताएंगे 2025 में कब जारी हुई थी। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए, यहाँ पर एक बात आप सभी को और कहना चाहेंगे कि यदि आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 1 जुलाई से फॉर्म आपके भरना शुरू हो गए थे और 31 जुलाई तक फॉर्म ही आपके भरे जाएंगे, कोई डेट यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आपको फॉर्म यदि भरना है तो आज ही जाके भर दीजिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को जाके देखना, इसकी वेबसाइट क्या है, इसमें बताया मैंने कितने % पर आपका एडमिशन हो जाएगा, इस वीडियो में बताया। फीस आपसे कितनी लगेगी, फॉर्म की फीस, कॉलेज की फीस, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में बताई। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, ठीक है। और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपने कॉलेज की लिस्ट सारी चीजें वहां पर हम भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनाई जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो कैसे बनाई जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आपके मन में भी ये डाउट होगा क्योंकि एग्जाम तो होगा नहीं। एग्जाम में जिन बच्चों के नंबर ज्यादा होते हैं उनको पहले सीट दी जाती है, जिनका नंबर कम होता है उनको बाद में दी जाती है। लेकिन यहाँ एग्जाम है नहीं तो फिर कैसे सीट मिलेगी। यदि किन्हीं बच्चों के नंबर जो है वो समान है, जबकि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज बिल्कुल समान है, कतई कम नहीं है किसी, जैसे एक बच्चे का परसेंटेज 85 है, दूसरे बच्चे का भी परसेंटेज यहाँ 85 है, तीसरे का भी यहाँ पर 85 है, तो यहाँ पर किसको सीट पहले दी जाएगी, ये कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट सूची में अंक प्रतिशत एक समान रहने पर आयु में यानी एज में ज्येष्ठ अभ्यर्थी, ज्येष्ठ मतलब बड़े अभ्यर्थी, बड़े स्टूडेंट को सूची में ऊपर रखा जाएगा। माना कि जैसे यहाँ पर ए स्टूडेंट है और उसकी 85% है यहाँ पर, और उसकी एज यहाँ पर माना कि 25 वर्ष है, और एक आपका बी स्टूडेंट है, उसकी एज यहाँ पर काफी है, कितनी पर, यहाँ पर माना कि उसकी एज जो है वो 24 वर्ष है। तो यहाँ पर जो सीट यहाँ पर या मेरिट लिस्ट में जो ऊपर स्थान जिसका होगा वो यहाँ पर 25 वर्ष वाले का होगा। 25 वर्ष वाले को पहले रखा जाएगा लिस्ट में और 24 वर्ष वाले को बाद में रखा जाएगा। ऐसे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। भले ही आपका परसेंटेज समान है लेकिन आपको आयु के अनुसार आपको सीट यहाँ दी जाएगी। आयु के अनुसार यानी आपकी आयु जिसकी ज्यादा होगी उसको पहले रखा जाएगा और जिसकी आयु कम होगी उसको बाद में रखा जाएगा। जब आपके नंबर समान है तब की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों के नंबर कम है और उनकी आयु ज्यादा है तो उनको रख दिया जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं कह रहे हम। जिनका नंबर समान है, जिनका परसेंटेज समान है 10th और 12th दोनों को मिलाकर, तो यहाँ पर उन बच्चों को पहले रखा जाएगा जिनकी एज यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ लिखा है ए होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अन्य चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र प्रभावी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। कमेटी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए अभिलेखों की सत्यापित प्रति जमा कराकर प्रशिक्षण हेतु योगदान कराया जाएगा। यानी कि आपका 3 यहाँ पर कमेटी बनेगी और वो 3 कमेटी आपका चेक करेंगे, एक कमेटी नहीं 3 कमेटियों के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने लगाए हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ओरिजिनल प्लस उनकी फोटोकॉपी, ये सारी चीजें आपको कब लेके जानी है तो इसकी डेट आएगी, वो डेट हम आपको बता देंगे जैसे यहाँ पर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें पहली जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कितने बच्चों की आएगी। जैसे यहाँ पर फॉर्म डालने वालों की संख्या तो बहुत 26 कर सकते हैं। यहाँ पर 1/7/2026 से लेके 31/7, आपको पता है ये फॉर्म 1 जुलाई से भरना शुरू हुए और 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है, जो हर साल समान रहती है लगभग। सहायक नर्सिंग एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण 2026 हेतु ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर आवेदन किया गया है। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से आवेदनकर्ता की हाई स्कूल के अंक प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट के अंक प्रतिशत के योग के औसत प्रतिशत की मेरिट या आरक्षण श्रेणी उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ती या आशा संघनी 20% आरक्षण के आधार पर 2700 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के सम्मुख कॉलम में उनके मेरिट स्टेट मेरिट रैंक मूल श्रेणी प्रशिक्षण हेतु अभिलेखों के आधार पर लागू श्रेणी 36 आरक्षण की श्रेणी तथा आशा कार्यकर्ती या आशा संघनी का विवरण प्रस्तुत किया गया, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ती या आशा संघनी 20% सीटों का आरक्षण है, शेष 80% सीटें महिला सीटें यहाँ पर हैं। अब देखो मेरी बात को समझना, क्या ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, मेरी बात को समझना। आप यहाँ टोटल आपके जो भी फॉर्म डले हुए हैं, जितने भी आपके कुल फॉर्म डले होंगे, अब वो फॉर्म की संख्या तो निश्चित नहीं है अभी फिलहाल में कि कितने फॉर्म आपके डले हुए हैं। फॉर्म डलते हैं हर साल, यहाँ पर काफी फॉर्म डल जाते हैं, लेकिन सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर पहली लिस्ट आपकी जो आएगी वो यहाँ पर 2700 बच्चों की लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट। और इन 2700 बच्चों की लिस्ट जो आएगी उसमें से आपके क्या होंगे, उसमें आपके 20% जो आशा कार्यकर्ती के लिए जो सीटें हैं आपकी 360 सीटें उनके नाम होंगे। और यहाँ पर 80% सीटें जो है वो अदर गर्ल्स के लिए यहाँ पर है, लगभग 1440 के करीबन, तो वो अलग लड़कियों के यहाँ पर नाम होंगे उनके आरक्षण के अनुसार, जैसा भी ओबीसी SC ST जो भी होगी। तो 2700 बच्चों की जो लिस्ट यहाँ पर आएगी उसमें से 1800 बच्चों का सेकेंड लिस्ट फिर जारी किया जाएगा। एक लिस्ट आपकी 2700 बच्चों की आएगी, फर्स्ट लिस्ट आपकी 2700 बच्चों की आएगी। फिर उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। सेकेंड लिस्ट में आपका 1800 बच्चों का नाम आएगा और उनका नाम जो है वो कॉलेज के साथ में आएगा। सेकेंड लिस्ट जो है वो आपके कॉलेज के साथ में आएगी, यानी आप अपनी मनपसंदी का कॉलेज नहीं ले सकते, यहाँ कॉलेज अलाउट होके आता उधर से। तो 1800 बच्चों को यहाँ पर अलग से कॉलेज अलाउट होके आएगा। इसमें से जो 900 बच्चे आपके बचेंगे इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यदि 1800 में से यहाँ पर कोई सीट छोड़ेगा, और छोड़ते हैं बच्चे बहुत सारे, जब उनको उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो वो सीट छोड़ देते हैं यहाँ पर, या दूर मिलता है या किसी कारणवश वहाँ पर बहुत सारी सीटें छूट जाती है आपकी। तो यहाँ पर जो सीटें यहाँ पर खाली रह जाएंगी 1800 में, वही सीटें इन 900 बच्चों को दे दी जाएंगी, वही सीटें 900 बच्चों में से ही दे दी जाएगी, कोई अलग से दूसरी लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। फर्स्ट लिस्ट 2700 बच्चों की आती है और सेकेंड लिस्ट यहाँ पर जो आएगी वो 1800 बच्चों की आएगी। इनमें से यदि सीट यहाँ पर खाली रह जाती है तो थर्ड लिस्ट आएगी जो 900 बच्चों को ही उसमें से सीट दे दी जाती है। बात आ रही समझ में कि नहीं? ऐसे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ऐसे वहां पर सीटें आपकी वितरित की जाएंगी। ये बातें आपको पहले से कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर 20% जो आशा कार्यकर्ती उनका नाम होगा और 80% सीटें ये आपकी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी जो सीटें, देखो यहाँ लिखा भी है 2700 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची में 1800 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण केंद्रवार, यानी जो भी ट्रेनिंग आपका स्कूल जो कॉलेज है उसके साथ में अंतिम सूची निर्गत की जाएगी। शेष 900 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों से अपेक्षित की वे सूची में प्रदर्शित अपने विवरण का अवलोकन कर ले, और यहाँ पर एक आपको टाइम दिया जाएगा। यदि आपको उस लिस्ट से कोई दिक्कत होती है तो आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं, ये आपका हर साल होता है ऐसा। यदि कोई मेरिट लिस्ट में आपको दिक्कत होती है, आपका नाम नहीं दिया है, आपका कोई उसमें करेक्शन आपको कराना है, मतलब उस लिस्ट में कुछ कराना है, तो आप उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। आप उनकी ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं जब आपकी लिस्ट आ जाए, उसके बाद की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका चयन कैसे होगा। तो चयन आपको पता है कि 80% सीटें यहाँ पर अलग बच्चों के लिए है और 20% सीटें यहाँ आशा कार्यकर्ती है, आशा संघनी वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर उनका 5 वर्ष का उनके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। बिना 5 वर्ष के प्रमाण पत्र के आप यहाँ पर ANM का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। यदि 20% के अंतर्गत पात्र आशा संघनी आशा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो रिक्त सीटें सीधे भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा, किसी भी दशा में सीटें रिक्त नहीं रखा जाएगा। यदि ये 20% सीटें आशा कार्यकर्त्री एंड आशा संघनी से नहीं भरती हैं तो यहाँ पर जो अलग बच्चे हैं, अदर हमारे स्टूडेंट हैं, गर्ल्स जो हमारी अदर्स हैं,
उनको ये सीट दे दी जाएंगी। यदि ये सीटें रिक्त नहीं, मतलब रिक्त नहीं जा सकती, खाली नहीं जा सकती है, नहीं भरती है, तो अलग बच्चों को यहाँ पर दे दी जाएंगी। ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। बहुत कम बच्चे यहाँ पर आशा कार्यकर्ता, आशा संघनी वाले डालते फॉर्म, तो बची हुई सीटें जो है वो अदर बच्चों को यहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी वाले बच्चों को मिलेगा। यूपी वाले बच्चों को सिर्फ यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी का अदर कोई स्टूडेंट है अदर स्टेट से, तो उसे जनरल के हिसाब से सीट दी जाएगी। अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट और यूपी का फॉर्म डालना चाहता है एएनएम का, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसे अदर जनरल के हिसाब से सीट यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आरक्षण का लाभ कौन ले सकता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते हैं बच्चा। आगे बात करते हैं, क्या यहाँ पर करेक्शन डेट भी आएगी, क्या यहाँ पर करेक्शन डेट भी आएगी। तो मैं आपको पिछली साल के अनुसार में बता देते हैं, पिछली ईयर के अनुसार में आपको जानकारी देते हैं। पिछली ईयर यहाँ पर जिन बच्चों के फॉर्म में कोई गलती हुई थी, उन बच्चों की कोई भी यहाँ पर डेट नहीं जारी की थी इन्होंने, करेक्शन डेट ये जारी नहीं करते हैं बच्चा। यदि इस साल यहाँ पर करेक्शन डेट आती है तो आपको सूचना जो है वो मिल जाएगी बच्चा। ठीक है, करेक्शन डेट यदि इस साल आती है बच्चा तो आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन 25 की बात कर ली जाए, 24 की बात कर ली जाए, तो ये करेक्शन डेट नहीं देते हैं। आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप ऐसा करिएगा, उस फॉर्म को रिजेक्ट करा हटा के दोबारा से भरवा दीजिएगा। यदि ऐसा कर सकते हैं, फॉर्म की फीस 100 रुपये 200 रुपये है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आपकी कोई गलती फॉर्म में की है, यहाँ पर करेक्शन डेट ना 25 में आई, ना 24 में आई थी, ना 23 में आपकी आई थी। 2-3 साल से इस पे काम कर रही हूँ, तो मुझे जानकारी भी है। और साथ ही साथ में आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक जानकारी पीछे फॉर्म को देखते हुए दे रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्शन डेट आपकी पिछली साल नहीं आई थी, यदि इस साल आती है तो आपको यहाँ पर सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही करेक्शन डेट आएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी लेकिन फिलहाल में करेक्शन डेट की कोई बात नहीं की, आएगी भी यदि करेक्शन डेट तो याद रखिए 31 जुलाई के बाद यहाँ पर आएगी। 31 जुलाई के बाद आपकी करेक्शन डेट जो है वो यहाँ पर आएगी बच्चा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट आपका कब तक जारी किया जाएगा। यदि ये बात कर ली जाए कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक जारी की जाएगी, तो देखो पिछली साल के हिसाब से बात कर ली जाए, मैंने जब 2025 का वीडियो देखा अपना वाला, तो वहां से मैं आपको बता देते हैं जो मेरिट लिस्ट आपकी आई थी वो अगस्त के लास्ट वीक में आई थी। यहाँ पर अगस्त में लास्ट वीक में यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की गई थी बच्चा। अगस्त के लास्ट वीक में मेरिट लिस्ट आपकी जारी की गई थी पिछली साल, ये पिछली साल की बात कर रहे हैं हम। यदि इस साल थोड़ा जल्दी करते ये जल्दी आ जाती है 15 अगस्त तक तो अच्छी बात है, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन पिछली साल की यदि बात कर ली जाए तो अगस्त के लास्ट वीक में इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। तो मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आएगी, 2700 बच्चों की पहली लिस्ट आएगी, तो अगस्त के लास्ट वीक तक आने के चांस, इससे पहले आ जाएगी तो आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे, ये हम कई बार आपको बता चुकी हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि यहाँ पर गलत आप भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फॉर्म की डेट जो या ओबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस है, इनका डेट जो है वो इतना होना चाहिए या इसके बाद का होना चाहिए। यदि आप गड़बड़ी कर रहे हो भाई फॉर्म भरने में, तो फॉर्म भी आपका जो है वो कैसा कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ लगाने हैं। जो यहाँ पर आशा कार्यकर्ती है, आशा संघनी है, वो अपना प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करें, और नहीं हो तो नहीं करना आपको। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका वो प्रधानाचार्य द्वारा या 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर आपका परसेंटेज के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, तो आप अपना 10th और 12th दोनों का परसेंटेज को ऐड कर लें और 2 का भाग लगा दे, तो जितना परसेंटेज हमने उस वीडियो में बताया है उतना यदि आपका आ रहा है तो आप फॉर्म डालना, अन्यथा फॉर्म मत डालना। टाइम बर्बाद आपका होगा 1 महीने 2 महीने का यहाँ पर। ठीक है, लगभग सितंबर तक यहाँ पर कहीं एडमिशन हो पाएगा, लास्ट सितंबर तक, तो टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा। नंबर कम है आपके 10th और 12th में, तो आप यहाँ पर यूपी से आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, यूपी से जीएनएम कोर्स कर लीजिएगा। यूपी से आप जीएनएम कोर्स कर लीजिएगा, जिसके लिए मैंने उड़ान बैच यहाँ पर आपका लॉन्च कर दिया है। क्लासेस चल रही है यहाँ पर 2027 वाले बच्चों के लिए यूपी गेट जीएनएम एग्जाम। यदि आप जीएनएम एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी गेट एग्जाम आपको देना होगा। इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास बैच जो है वो केवल 749 रुपए का बैच है। तो ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको बैच दिया जाएगा, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे आपको, और टेस्ट सीरीज डेली यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप डाउनलोड एप्लीकेशन
बायोलॉजी विद्यार्थी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए और यहाँ से जाके पेड क्लासेस से जाके अपना बैच जो है वो बाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यदि बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए न्यू एक्सप्रेस बैच आ चुका है और दोनों ही एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग जीएनएम की, तो उसके लिए मिशन सिलेक्शन बैच 2027 के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसकी फीस केवल 849 रुपये है। तो अधिक जानकारी के लिए बैच से संबंधित मुझसे मैसेज करिएगा, कॉल मत करें। कॉल करेंगे तो हो सकता है उठा ही ना जाए आपकी, लेकिन मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई जल्दी आपको मिल जाएगा। बाकी के आप यहाँ पर एएनएम के संबंध में मुझसे मैसेज या कॉल मत करना, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, क्योंकि 100-200 मैसेज इसी बात के लिए मेरे पास चली रहती है कि मैम मेरा इतना परसेंटेज है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको जब परसेंटेज बता देते हैं, आपको ऑफिशियल कट ऑफ में बता देते हैं, तो मेरे बताने से क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ। तो आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।